कश्मीर अलजिहाद अलजिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दिहाड़े पिंडी के बीचों बीच। ये नारे लगाए हैं जिसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फ़ेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देखें अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं, तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद के, अब तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7000, कोई 7000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7000 ख़ानदानों ने या 7000 हिंदुओं ने वहाँ पर बैत की उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज़्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये छोड़ दें। इसके ऊपर जो एक और प्रोग्राम किया है वो काफ़ी है, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करी। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बहुत ही दिलचस्प खबर है। अब ये क्योंकि ये वाली खबरें जो है ये मैंने आपके लिए, अब मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, मेरा पिछले वाला लाइव उठा के देख लें, मैं लाइव भी करती हूँ, साथ साथ लाइव में जाकर क्लिक करके आप देख लेंगे जो मैंने कल लाइव किया है उसके अंदर मैंने ये बात की है, मैंने आपको ये खबर बताई है। अच्छा, लोग बहुत बड़े धड़ल्ले से आके ये क्या बात की है, इसको तो ये है, इसको दहशतगर्दी का, इसको ये कह दिया, इसको वो कह दिया। सर, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना अपने बलबूते पे कर रही हूँ। ये सारा मैं इस वक्त पाकिस्तान में ही रहती हूँ और यहीं पर, ठीक है। तो कोई छतर छाया या कोई छतरी नहीं मेरे सर पे कि जो मैं ये आप मतलब जितना मैं कह रही हूँ वो भी बहुत है,
ٹھیک ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ معاشی دیوالیہ پن اور ایک ہوتا ہے ذہنی دیوالیہ پن. ان دونوں دیوالیہ پن پر ہم اخیر پہ پہنچ چکے ہیں, انتہا پر پہنچ چکے ہیں. معاشی دیوالیہ پن سے پھر بھی نکلا جا سکتا ہے, پھر بھی وہ اس سے ریکور ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ریکور نہیں ہو سکتا, آپ یقین کریں, یہ نہیں ریکور ہونے والا. یہ اچھا, اور اس کے لیے کچھ انتظامات چاہیے ہوتے ہیں ریکور کرنے, وہ ہم کر نہیں رہے. تو وہ نہیں ہوں گے تو ایسے ہی کام چلتا. ایسے کام کتنی عرصے تک چلے گا؟ بس آپ بس یہ تیاری پکڑے, سامان باندھیں, آپ لوٹا پکڑ لیں. وہ جو پہلے مجاہدین وہ جہاد پہ جا کرتے تھے, لوٹا پکڑے آپ اپنے, اور وہ جو ہے وہ گٹھڑی باندھیں اپنے کپڑوں کے, نکل پڑے ساتھ. سب کو یہاں پہ تو پھٹنے کے لیے تیار پھر رہے ہیں, ان کو لے چلیں آپ ساتھ. چلیں چھوڑے, بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور وہ ہے جاوید اختر صاحب کی خبر. بڑی دلچسپ خبر ہے وہ بھی, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پروگرام کیا, ہم نے آپ کو سارا بتایا. انہوں نے جب کہا جو کچھ کہا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد ایک دن کے بعد ہمیں جاگ آئی, وہ جس طرح میزائل آ کے گرا تھا نا, تو کئی دن کے بعد ہمیں جاگ آئی تھی. تو اس مرتبہ بھی جاوید صاحب وہ جو میزائل گرا کے گئے تو اس کی کئی گھنٹوں کے بعد ہمیں جاگ آئی. صبح جناب اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ ایک جو کیمپین ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں کہا جا رہا ہے یہ کیا کہہ گئی ہے, یہ تو ہماری بےزتی کر دی, گھر آ کر بےزتی کر دی. تو جب جاگ آ گئی تو پھر سب کو کہا گیا بھائی کر دو, یہ کر دو, وہ تم کر, مطلب کافی لوگوں نے جو ہے وہ پھر ٹویٹس کرنی شروع کر دی اس کے خلاف, آرٹسٹ خاص طور پر جو ہے. تو یہ بھی لوگ اٹھانے لگ پڑے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, اوکے, اپنے ہمارے ملک میں آ کے گھر آ کے جو بےزتی کر کے جائے تو غصہ آ سکتا ہے گھر والوں کو, ہو بھی سکتا ہے. تو وہ ٹویٹس ہونا شروع ہو گئیں اور اس کے پر بڑا برا منایا گیا کہ یہ کیا کیا انہوں نے, ہمیں اس طرح کہہ کے گئیں, یہ تو غلط بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن کہیں تو نہ کم از کم گھر آ کے. لیکن پھر اس کے بعد انتظار تھا مجھے کہ جاوید صاحب کی طرف سے کیا کوئی جواب آئے گا, تو وہ آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب میں پاکستان گیا اور پاکستان میں نے اس فیسٹیول میں شرکت کی, یا یہ میں اس تقریب میں تھا اور وہاں پر بیٹھ کر یہ میں نے کہا, تو اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ ایسی جگہوں پر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد پھر ایک بیکلیش بھی آیا اور سب کچھ ہوا. لیکن جب میں انڈیا واپس پہنچا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تیسری جنگ عظیم جیت کے آ رہا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں 3rd ورلڈ وار جیت کے آیا ہوں. مطلب اتنا ان کو وارم ویلکم وہاں پر کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہے. اور اتنا میرا خیال ہے کہ پہلے تو ان کو اتنی محبت, خیر ان کو چاہنے والے, محبت کرنے والے تو بے شمار ہیں, لیکن وہ لوگ کہ جو ہوتی ہے نا اپنی اپنی پسند ناپسند, بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, جو ناپسند کرتے تھے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا کمال کر دیا آپ نے, آپ تو منہ پر کہہ رہے ہیں جناب, آپ تو ان کو لگائے ہیں. تو اب وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے, چلو اچھا کیا میں نے کہہ دیا, چلے خیر یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ ابھی یہ سلسلہ اور چلے گا, اور ان کو کوئی مزید, ابھی تو صرف مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے اور بھی وہ اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیں, اور وہ بڑی اچھی گفتگو. آپ دیکھیے گا وہ جو بات کریں گے نا بڑی بیلنس ہوگی, وہ بتائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جاوید اختر